Good morning to all. Welcome back to another video, and today's topic is balanced chemical equation. From now we will start to write a perfect chemical equation. कि किस तरह से chemical equation को perfectly लिखा जाता है. तो it means what is the meaning of balanced chemical equation is the mass of a reactant should equalize the mass of the product according to law of conservation of mass. कि जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए, तब हम ये बोलते हैं कि द केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इट मींस द मास हैज टू बी सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस. कि मास दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. तो अगर हम लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. फर्स्टली वी स्टार्ट विद द सिंपल मेथड, दैट इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड. कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करेंगे बहुत ही सिंपल मेथड से, दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड. फर्स्ट एग्जांपल इज मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन एंड MgO. ऑलरेडी ये इक्वेशन हम कर चुके हैं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ अ एयर. देखिए बैलेंसिंग का मीनिंग क्या है कि मास जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम. और वी कैन से द नंबर ऑफ एटम्स हैज टू बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस. कि नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम होने चाहिए. तो लेट्स सी यहाँ मैग्नीशियम रिएक्टेंट में कितना है 1, प्रोडक्ट में भी कितना है 1. ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है 2, बट ऑक्सीजन प्रोडक्ट में हमारे पास कितना है 1. इट मीन्स इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा. तो यहां हम क्या लगाएंगे 2. वी पुट 2 इन फ्रंट ऑफ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है, बट मैग्नीशियम कितना है रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है 2. तो हम सिंपली क्या करेंगे, मैग्नीशियम के आगे 2 पुट कर देंगे. नाउ द रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है. सेकेंड, अगर हम थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके चलते हैं तो सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, Fe आयरन प्लस H2O वाटर एंड क्या बनेगा Fe3O4 प्लस H2. लिटिल बिट एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है. यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग के लिए वैसे कोई रूल नहीं होता है. आप कहीं भी स्टार्टिंग से भी चल सकते हैं कि आप पहले Fe को बैलेंस कर सकते हो, देन हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया. बट अगर आप लोग रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो इसमें एक रूल क्या कहता है, रूल की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंसिंग में हमारा कौन सा रूल चलता है, यू हैव स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड और द इक्वेशन यू शुड स्टार्ट विथ कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. इट मीन्स आपको सबसे पहले कौन से कंपाउंड को बैलेंस करना पड़ेगा, ऐसे कंपाउंड को बैलेंस करना पड़ेगा जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. स्टार्ट with compound having maximum number of atom. ऐसे कंपाउंड से स्टार्ट करना जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है. तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि तो हमारी रिएक्शंस जो है वो इजी बैलेंस हो जाती है, बैलेंसिंग इजी होगी. तो यहाँ हमारे पास मैक्सिमम नंबर का है Fe3O4 में. देखिए प्रोडक्ट में Fe कितना है 3, बट हमारे पास रिएक्टेंट में Fe कितना है 1. तो सिंपली हमने क्या लिखा है यहाँ पे 3, ये बैलेंस है. ऑक्सीजन कितना है 4, बट ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है 1. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4, ये भी बैलेंस है. नाउ हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट में 2 और रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया 4 into 2 कितना हो गया 8. तो इसलिए हम सिंपली यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4. तो 4 डालने से ये क्या हुआ 8. इट मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. नाउ ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन है. नाउ हम एक एग्जांपल इसमें नेक्स्ट एक और देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड. K2CrO4 दैट इज पोटेशियम क्रोमेट and it react with barium nitrate BaNO3 twice and जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस बैरियम क्रोमेट BaCrO4.
अगेन सिंपली आप फर्स्टली K2 से भी स्टार्ट कर सकते हो और आप इस रूल से भी स्टार्ट कर सकते हो कि स्टार्ट विद कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो मैक्सिमम नंबर हमारे पास कहाँ है, बैरियम नाइट्रेट में। अगर हम यहाँ से चलते हैं तो बैरियम में हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट में ओनली 1, प्रोडक्ट में भी बैरियम कितना है 1। नेक्स्ट नाइट्रोजन कितना है हमारे पास यहाँ पे 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, तो इसलिए इसको 2 करने के लिए हमने क्या किया 2। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं 3 इंटू 2 6, बट यहाँ कितने हैं 3 इंटू 2 6, तो ये भी बैलेंस्ड है। आपने इसको काउंट नहीं करना, ये हमारा एक इकट्ठा है क्रोमेट आयन पॉलीटॉमिक। जब ये ब्रेक होगा तो ये क्या बनेगा, एक क्रोमेट आयन पॉलीटॉमिक आयन। तो यहाँ पे कितना है CrO4 1, यहाँ पे कितना है CrO4 1, ये भी बैलेंस है। K2 पोटेशियम कितना है 2 एंड पोटेशियम प्रोडक्ट में कितना है 2, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। हम एक एग्जांपल इसका और कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इज बारियम क्लोराइड BaCl2, it react with aluminium sulfate Al2 SO4 thrice. Barium chloride react with aluminium sulfate, then it form barium sulfate BaSO4 plus barium sulfate के साथ क्या बन रहा है aluminium chloride AlCl3। देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग अगर देखते हैं तो स्टार्ट विद कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास यहाँ 2 और यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 1, तो सिंपली हम क्या करेंगे इसमें 2। नेक्स्ट देखिए सल्फर कितना है यहाँ पे 3, सल्फर 3 है, तो हम क्या करेंगे इसको 3 करने के लिए हम यहाँ पे पुट 3। नेक्स्ट ऑक्सीजन 4 इंटू 3 12, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना है 4 इंटू 3 12, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बैरियम कितना है, अगर हम इस कंपाउंड पे मूव करते हैं तो बैरियम हमारे पास 1 है, बट यहाँ पे बैरियम ऑलरेडी कितना हो गया है 3, तो वी पुट 3 हियर, तो ये भी बैलेंस हमारा। एंड क्लोरीन कितना हो गया 3 इंटू 2 6, उधर क्लोरीन कितना है 3 इंटू 2 6, इट मीन्स दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसकी मोर एंड मोर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बैलेंसिंग आएगी। बहुत इजी टॉपिक है, बट इस पूरे चैप्टर में आप जितने भी रिएक्शंस करोगे उनमें हम लोग इसको बैलेंसिंग करेंगे। नाउ बैलेंसिंग के बाद भी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम लोग रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स सी द अदर फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट केमिकल इक्वेशन। नाउ केमिकल इक्वेशन और कैसे कंप्लीट होती है, तो फर्स्ट देखिए परफेक्टली लिखने के लिए फर्स्ट किया हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट हमारा है बैलेंसिंग, कि हमने इसको बैलेंस किया। बैलेंसिंग के बाद में देखिए क्या होता है, सेकंड जो आता है दैट इज राइटिंग स्टेट। राइटिंग स्टेट मीन्स कि अगर हमने एग्जांपल लिया H2 plus O2 it gives to H2O। फर्स्टली तो हमने इसको बैलेंस किया कि यहाँ H2 कितना है 2, यहाँ भी 2 ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ H2 O2 2 है या O1 है, तो हमने क्या किया 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गए, तो यहाँ हमने क्या किया इसको भी 2, तो ये बैलेंस है। नेक्स्ट क्या होता है राइटिंग स्टेट। स्टेट का मीनिंग, हाइड्रोजन हमें पता है क्या है गैस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एक सब्सक्रिप्ट इसका G। ऑक्सीजन हमें पता है क्या है गैस, तो G। यहाँ वाटर जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है लिक्विड, तो सेकंड क्या है स्टेट राइट करना, सॉलिड हो लिक्विड हो। और अगर आपके पास कोई भी एक्वस फॉर्म होती है कि अगर किसी कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम सब्सक्रिप्ट क्या देते हैं AQ एक्वस के लिए। थर्ड वन इज समटाइम्स रिएक्शंस पे क्या होता है कुछ एक कंडीशंस होती है। कंडीशन में देखो कैसे आएगा, जैसे टेम्परेचर प्रेशर, तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्पेसिफिक प्रेशर पे और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर जो है वो रिएक्शंस के जो यहाँ हम एरो लगाते हैं, इस एरो के अबव या बिलो हम कहीं भी राइट कर सकते हैं। अदरवाइज टेम्परेचर के लिए हमारे पास सिंबल क्या होता है डेल्टा, हम इसको डेल्टा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं
और प्रेशर के लिए हम किस में लेते हैं, प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे ATM, और कैटालिस्ट भी इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। द थर्ड वन इज, थर्ड में आपके पास क्या आएगा कि समटाइम्स रिएक्शन जो होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, हीट इवॉल्व, इफ हीट इवॉल्व की रिएक्शन में अगर हमारे पास हीट इवॉल्व हो रही है, देन हीट इवॉल्व, देन वी पुट अ सिंपल एरो। सिंपल एरो मीन्स एक रिएक्शन हमने करी थी कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो हमारे पास क्या बना था ZnSO4, प्लस यहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुई थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन के पास में एक एरो कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। एंड द लास्ट इज इफ precipitate form, अगर precipitate form हो रहे हैं देन हम क्या करेंगे कि precipitate के लिए हम then it indicate by a downward arrow। एरो कैसे लगाएंगे, डाउनवर्ड एरो। फॉर एग्जाम्पल जो हमने पहले एक रिएक्शन कर रखी है, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki, देन क्या फॉर्म होता है कि लेड किसके साथ जाएगा, PbI2 प्लस KNO3। यहाँ हमने पढ़ा था कि ये क्या कर रहे हैं, येलो कलर के प्रेसिपिटेट दे रहे हैं, PPT दे रहे हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड एरो इंडिकेट करेंगे। तो इन सब का यूज करके, इन सब सिंबल्स का, फर्स्टली बैलेंसिंग करके रिएक्शन की, सेकेंड राइटिंग द स्टेट ऑफ द reaction, state in the reactions and writing the conditions on heat evolved or absorbed और precipitate, ये सब पॉइंट्स का यूज करके हम एक केमिकल